हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसका नाम है मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड। ओके, तो क्वेश्चन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन में करना क्या रहेगा। ठीक है, तो फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ पैरेंथेसिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, you need to find count of minimum number of parentheses opening closing when added in any position so that the resulting parenthesis string is valid. Okay, एंड इनपुट हमको इस फॉर्मेट में दी गई है। चलो आओ तो फिर एक बार पहले तो ये समझ लें कि ये वैलिड पैरेंथेसिस और इनवैलिड पैरेंथेसिस वो है क्या है, चल क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जांपल खुद से ही ले लेता हूँ। मान लो मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो क्या ये वैलिड पैरेंथेसिस है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो एक ओपनिंग आ रहा है मेरे पास स्टार्टिंग में और उसी ओपनिंग को एक ये क्लोज कर रहा है। जैसे मान लो हम भी कभी भी जैसे कोई इनपुट लेते हैं, जैसे मान लो a प्लस बी लिया, तो अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊं तो ये वैलिड है ना, मतलब ऐसे ही ब्रैकेट लगते हैं ना एक्चुअल में। बट अगर मैं ब्रैकेट ऐसे लगाऊं कि a प्लस बी लिख दिया और एक ब्रैकेट और लगा दिया, तो इस चीज की कोई सेंस बन रही है? कोई बात है, इस कोई फायदा है इस ब्रैकेट का? तो अगर ये है तो ये इनवैलिड है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, एक बार मैं ना आपको वैसे एग्जांपल देता हूँ कि हम a प्लस बी जैसे 2+3 लिखते हैं, बोल्ड मास में ऐसे करते हैं, फिर 4+5 लिखते हैं। तो मैं ओपनिंग क्लोजिंग एक बार आपको बता दूंगा कि क्या है, फिर आपको ना थोड़ी इंसाइट मिल जाएगी। वैलिड इनवैलिड तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो मान लो हम मैं ना कुछ इक्वेशन लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 2+3, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, एंड 4+5। ये तो यार आपको पता ही है, तो हम छोटे होते करते थे ऐसी इक्वेशंस, और ब्रैकेट कब कहाँ क्यों लगाते थे ये तो सब आपको पता ही है। ठीक है, तो 5-3। ठीक है, तो अभी ना ये +2 4 5 इसको भूल जाओ। अच्छा, अगर ऐसी इक्वेशन रहती तो आप ऐसे ही लिखते इसे। इसका कुछ और भी हल है क्या लिखने का? वो अलग बात है कि आप ब्रैकेट ना लगाओ तो भी, बट अगर ब्रैकेट लगे हुए हैं बाई चांस ऐसे, तो यही फॉर्मेट में लगे होते, किसी और फॉर्मेट में तो नहीं लगे होते। तो मैं अगर नंबर भूल जाऊं एक बार और सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट लिखूं इसमें से, तो पहला ब्रैकेट ये आ गया, ये वाला लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर 3 के बाद ये वाला लिख लिया मैंने, फिर 4 वाला लिख लिया ये वाला, 5 वाला लिख लिया ये वाला, फिर अगले 5 वाला लिख लिया ये वाला, 3 वाला लिख लिया ये वाला। तो ये वैलिड नहीं है क्या? मतलब पहले तो ओपनिंग आएगा, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग आएगा। ठीक है, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, फिर से एक ओपनिंग आ गया, फिर क्लोजिंग आ गया, है ना। ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, फिर एक ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया, है ना। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर क्या मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2+3, फिर 4+5, फिर +5-3, ये ऐसे है, और एक और ब्रैकेट लगा दूंगा फालतू में। ठीक है, तो इसकी कोई सेंस बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही। तो ये इनवैलिड में काउंट होगा। अगर मैं इसको दोबारा से सेम अगर सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट्स लिखूं तो ऐसे होगा ना, ये कुछ ऐसा 4 5, और फिर ये ऐसे 5 का ब्रैकेट, फिर 3 का ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट। तो ये एक इनवैलिड पार्ट है। देखो यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये आपस में वैलिड है, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। एक और ओपनिंग आएगा, फिर एक क्लोजिंग आएगी, ये भी आपस में वैलिड है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। एक ओपनिंग आया, एक क्लोजिंग आया, ये भी आपस में वैलिड है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बट एक तो मेरा रह गया ना ये। तो ये पूरी स्ट्रिंग जो है, ये वाली जो स्ट्रिंग थी जो मैंने लिखी हुई थी, ये मेरी इनवैलिड होगी। ठीक है, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं कि ठीक है, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं, अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं 2+5 × 4 + 3। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट्स भी ऐसे ही लिखूंगा, राइट। तो अगर मैं सिर्फ ब्रैकेट्स की बात करूँ यहाँ पे, अगर सिर्फ मैं ब्रैकेट्स लिखूँ तो कैसे आएंगे? 2, फिर 5 वाला ब्रैकेट, 4 वाला ब्रैकेट, और 3 वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये वैलिड ही है। ये वाला एक ओपनिंग आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक ओपनिंग आ रहा है, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग आ रहा है। ये जो क्लोजिंग है इस ओपनिंग को कैंसिल कर देगा। बिल्कुल, अभी तक सही चल रहे हैं हम। फिर एक और ओपनिंग आ रहा है, तो जो मेरे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग था वो उसको कैंसिल कर देगा। तो ये एक वैलिड है। ठीक है, ये एक वैलिड है, मतलब ये एक वैलिड पैरेंथेसिस वाली वो इनपुट है। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। चलो, ये आप आई होप आपको समझ आया इक्वेशन की हेल्प से कि मैंने वैलिड इनवैलिड का क्या बताया। ठीक है, तो कुछ वैलिड और इनवैलिड के एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए शायद। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिड की एग्जांपल, पहले इनवैलिड की बात कर लेते हैं। एक सिंगल ब्रैकेट, क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं। वो वैलिड क्यों होगा? अगर मैं किसी मान लो 3 को भी लिखता हूँ, तो मैं 3 को ऐसे सिंगल ब्रैकेट थोड़ा ना लिखूंगा, ये कोई बात नहीं है, राइट। अगर 3 को मैं लिख रहा हूँ तो ऐसे ब्रैकेट में
अच्छा लग रहा है ना, प्यारा लग रहा है ना मेरे को, तो ये वैलिड होता है। और मतलब कि नॉर्मल जैसे अगर ऐसे आप लिख रहे हो तो ये इनवैलिड है, ठीक है। ये तो ऐसे नॉर्मल सी बात है, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको इतनी बातें पता रहेंगी, ठीक है। और अगर मैं सिंगल ऐसे क्लोजिंग ब्रैकेट लिखूँ, ऑब्वियसली ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ठीक है। तो मैं कुछ वैलिड की बात कर लेता हूँ, ऐसे लिख दूँ अगर अगर मैं, ठीक है। क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। अगर अगर मैं, चलो इनवैलिड की बात कर लेते हैं। और अगर मैं पहले एक क्लोजिंग लिख दूं और बाद में ओपनिंग लिख दूं, अब अगर मान लो, ये सिर्फ बात करनी नहीं चाहिए बट स्टिल मैं बता रहा हूँ एक बार। अगर मान लो कि ये 3 है ठीक है, 3 × 4 है, तो क्या आप ऐसे लिखते हो क्या उसको? 3 × 4 को आप ऐसे ही लिखोगे ना, तो ये भी एक इनवैलिड चीज है, फाइन। तो ऐसे ही मतलब कि अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये एक वैलिड है, ये भी एक वैलिड है, फाइन। तो ये भी एक वैलिड है। अब मैं इसमें कुछ भी करता रहूं, वैलिड बना दूं, एक और वैलिड हो जाएगा, ये भी वैलिड है। समझ रहे हैं आप? ये जो ओपनिंग मतलब कि ये जो है, ये देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ, ये देखो ये वाली चीज है जो वो इस वाली को कैंसिल कर देगी, ठीक है। अब ये वाला जो है वो इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है वो इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, सारों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ऐसे है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं करना। स्टार्टिंग में ओपनिंग रहेगा और बाद में क्लोजिंग रहेगा। आई होप आपको वैलिड और इनवैलिड में डिफरेंस पता लग गया हो। चलो आओ तो फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा होगा कि हमको इनपुट में ना कुछ ऐसे ही ब्रैकेट्स वाली स्ट्रिंग्स दी होंगी, पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग दी होंगी, ठीक है। तो इनपुट में देखें हम क्या दे रखा है, अच्छा ठीक है, ये इनपुट मेरे को दे रखी है, तो मैं यही एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने देख लिया क्या, ये कुछ ऐसे था, ऐसे, ठीक है। ये मेरे को इनपुट दे रखी है, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है कि मैं इसमें कितने ऐसे पैरेंथेसिस मतलब कि कितने पैरेंथेसिस ऐड करूं कि मेरी जो ये स्ट्रिंग है ये वैलिड हो जाए, ठीक है। तो चलो आओ फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें करेंगे क्या। तो मैं यहाँ पे इनपुट कहीं साइड में लिख लेता हूँ, फिर एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हम स्टैक के मॉड्यूल में घूम रहे हैं तो ये स्टैक की हेल्प से ही होगा। आप एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करें, आपको मैंने क्वेश्चन समझा ही दिया ऑलमोस्ट, एक बार ट्राई करके आए, ठीक है। आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर मैं अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो हमको कुछ ऐसी इनपुट दी होगी, तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ना अपने ये ऐड करने पैरेंथेसिस ताकि ये वैलिड हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बार ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके ये ले लिया, ऐसे है ना ये मेरे, ये एक ऐसे है, ओपनिंग है फिर क्लोजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं इसमें वैलिड देखूंगा कि मेरे वैलिड कौन कौन से हैं जिनको मुझे छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ एकदम स्टार्टिंग से, तो एक मेरा स्टार्टिंग में ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। उसके एकदम बाद क्लोजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग और क्लोजिंग एकदम साथ में आ गए, तो मेरी ये वाली चीज वैलिड है। तो मैं रेड से वहां कर देता हूँ, रेड से नहीं ग्रीन से वहां करते हैं, ठीक है। तो ये चीज इतनी इतनी मेरी वैलिड हो चुकी है, तो मुझे ये छेड़नी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। अब मेरे वैलिड के बाद एकदम से क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। क्लोजिंग है, इसके इसके पहले एक ओपनिंग आना चाहिए था, तब बात बनती, ठीक है। तो ये अभी इनवैलिड चल रहा है, ठीक है। ये इनवैलिड है ना, ये चीज इनवैलिड है, ठीक है। फिर से क्लोजिंग आ गया, ऑब्वियसली ये भी इनवैलिड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, एक ओपनिंग आया है, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे देखते हैं। फिर उसके आगे क्लोजिंग आ गया, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी वैलिड है मेरा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को कुछ पैरेंथेसिस ऐड करने हैं ताकि क्या हो कि मेरी ये जो स्ट्रिंग है ये वैलिड बन जाए। अच्छा, बहुत सारे मतलब कि मैं कैसे भी ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने ऐसे किया, मान लो कि अगर मैं ये वाली क्लोजिंग है, अगर इसके आगे एक ऐसे ओपनिंग में डाल दूं, तो क्या ये वाला पार्ट वैलिड हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा, ये वाली क्लोजिंग है, अगर इसके आगे भी मैं यही पार्ट डाल दूं, बिल्कुल ये भी क्लोजिंग हो गया। अगर मैं अब देखूं कि अब मेरी पूरी स्ट्रिंग वैलिड हो रही है, ये देखो, ये वाला पार्ट था वह तो पहले से वैलिड था, अब मैंने इसके आगे वो ऐड किया था, तो मेरा ये वाला पार्ट भी वैलिड हो गया, है ना। वैसे ही मेरा ये वाला पार्ट भी वैलिड हो गया, ये पार्ट तो वैसे था ही वैलिड, ये भी था वैलिड, तो अब मेरी पूरी स्ट्रिंग जो है वो वैलिड हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना है, हमको कोई या तो मतलब कि इनवैलिड स्ट्रिंग दे रखी होगी, हमको बस इतना बताना है कि हमने कितने पैरेंथेसिस ऐड करने हैं कि ये वैलिड हो जाए। इस टाइम पे इसका आंसर क्या है मेरा, इसका आंसर है 2, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका आंसर मेरा रहेगा 2, फाइन।
तो इसका आंसर रहेगा 2। ठीक है, तो थोड़े और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक सेकेंड, मैंने इनपुट से थोड़ा सा अलग लिया था, एक बार देख लें। हाँ, थोड़ा सा गलती से मैंने अलग ले लिया। चलो इनपुट वाला ले लेते हैं इस बार। इनपुट में ऐसे था, ठीक है। तो अगली एग्जांपल मैं क्या करूँगा कि इसको मिटा देता हूँ और मेरी इनपुट में एग्जैक्ट ऐसे था, ठीक है। चलो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बस आपको समझ आना चाहिए, बेसिक तो यही चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, मेरी इनपुट इस बार ये है, ये फिर क्लोजिंग आ गया, एक और क्लोजिंग आ गया। ये मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर कुछ ऐड करना हो तो मैं ऐड कर सकूँ बाद में, ठीक है। अच्छा, ये ओपनिंग क्लोजिंग 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 और फिर 2 ओपनिंग, ठीक है गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कि हमारी कितनी वैलिड्स है इसमें, ठीक है। ये तो हमें पता ही है कि सामने दिख रहा है, हाँ जी ये वैलिड है, ठीक है। ये क्लोजिंग आ गई तो ये इनवैलिड है, ठीक है। ये भी क्लोजिंग आ गई, ये भी इनवैलिड आ गई। मतलब ऐसे क्लोजिंग आ गई तो इनवैलिड ऐसा नहीं है, स्क्रीन की स्टार्टिंग में कोई ओपनिंग नहीं है, ठीक है। ठीक है, अभी ये ओपनिंग आ गई, ठीक है, कोई नहीं, अभी हम इसको कह नहीं सकते कि इनवैलिड है या कुछ, हम आगे चेक करेंगे। अगर क्लोजिंग आ गई तो फिर ये वैलिड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके आगे वाली देखी मैंने, इसके आगे वाला कैरेक्टर देखा तो इसके आगे वाला कैरेक्टर क्या है, ये भी ओपनिंग है। अब इसके आगे देखा तो इसके आगे मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरी ये वाली भी इनवैलिड है। तो मतलब मेरा इतना इतना पार्ट जो है वो इनवैलिड है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना इसको वैलिड करना है, इसको वैलिड बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे वैलिड बना सकता हूँ, ये देखो। अगर मैं कहूँ, ये तो आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में पता है कि मैं यहाँ पे इसके आगे ओपनिंग डाल दूँ, इसके आगे ओपनिंग डाल दूँ, फाइन, ये चीज़ ये दोनों चीज़ें वैलिड होगी मेरी, ये भी वैलिड होगी। अब ये मान लो कि ये ओपनिंग है, अगर इसके बाद में इसके एकदम बाद में क्लोजिंग डाल दूँ तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में डाल दूँ तो ये भी होगा, तो इसका मतलब मेरी पूरी स्ट्रिंग वैलिड हो गई अब, ठीक है। तो मतलब मैंने कितने ब्रैकेट्स ऐड किए, 1 2 3 4, मैंने 4 ब्रैकेट्स किए, तो इसका आंसर आना चाहिए 4, तो ये 4 है, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ऐड होंगे। अभी इनवैलिड चल रही है मेरी, ठीक है। तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी एक ब्रैकेट यहाँ ऐसे ऐड कर दूँ, एक ऐसे ऐड कर दूँ, तो ये वाली मेरी पूरी स्ट्रिंग वैलिड हो गई, है ना। क्योंकि ये देखो, ये एक ओपनिंग, ये वाला ओपनिंग इसके लिए हो जाएगा, ये वाला ओपनिंग इसके लिए हो जाएगा, ये वाला ओपनिंग इसके लिए हो जाए, तो इतनी इतनी वैलिड होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 स्ट्रिंग कुछ ऐसे ऐड कर दूँ, मान लो एक करेक्टर मैंने ऐसे ऐड कर दिया, एक ऐसे ऐड कर दिया, तो मेरा ये वाला पार्ट भी वैलिड हो गया। ये इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए, और ये इसके लिए हो जाएगा। तो ऐसे करके बस हमको कुछ ऐसा अपना एल्गोरिथम मतलब सॉल्यूशन सा निकालना है जिससे क्या हो कि मेरे को आंसर मिल जाए, ठीक है। मतलब मेरे को पता लग जाए कि मुझे कितनी ऐड करनी है बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कि हम इसका सॉल्यूशन पे आ जाते हैं सीधा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये मेरे को स्टैक की हेल्प से करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो मेरे को जस्ट बेसिकली क्या करना रहेगा, हाँ ये तो आपको बता दिया मैंने कि ऐड वैड कैसे किया, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं सीधी कि हमको मतलब कि करना क्या रहेगा इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें वैलिड वाली निकाली, तो मेरी वैलिड वाली ये है, ठीक है। अगर जो मेरी वैलिड स्ट्रिंग रहेगी, मतलब जो मेरा वैलिड चीज़ें रहेंगी इस पूरे इसमें, ये वैलिड इस टाइम पे, अगर मैं मान लो इसको रिमूव करा दूँ इससे, ठीक है, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचे 4 कैरेक्टर्स, ठीक है। और मेरा आंसर भी क्या आ रहा था, आंसर भी 4 आ रहा था। इस 4 कैरेक्टर का मतलब क्या है, मतलब ये इनवैलिड है ना। अगर मैं इसमें क्या क्या डालूं, वही चीज़ है, एक मैंने ये डाल दिया यहाँ पे, और एक इसके आगे डाल दूंगा, एक यहाँ डाल दूंगा, एक यहाँ डाल दूंगा, तो मेरे को कितने ब्रैकेट्स ऐड करने पड़े, 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि क्या मतलब हुआ इसका, जितने ब्रैकेट्स रात मतलब कि वैलिड स्ट्रिंग्स निकाल के जितने ब्रैकेट मतलब कि जितने करेक्टर मेरे पास लास्ट में रह गए, उतने ही पैरेंथेसिस मेरे को और ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये वैलिड हो जाए, ठीक है। चलो आओ फिर और एग्जांपल लेके देखते हैं कुछ, अगर इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी ना मिली हो तो, ठीक है। मैंने इस बार ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो मेरा ये एग्जांपल है ऐसे कुछ, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सीधा क्लोजिंग आ गया, एक ओपनिंग आ गया, एक क्लोजिंग आ गया, ठीक है। इतना इतना पार्ट मेरा वैलिड है, ये क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, ये ओपनिंग आ गया, ठीक है। तो इसमें जो मेरा वैलिड पार्ट है वो बस इतना इतना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं इसको रिमूव करा देता हूँ मान लो, तो मैंने इसको रिमूव करा दिया, मेरी स्ट्रिंग अब इतनी इतनी बची है। अच्छा जी, अब मेरी स्ट्रिंग इतनी इतनी बची है, तो मेरे को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, मेरे इस टाइम पे जब मैंने अपने वैलिड पार्ट रिमूव करा दिए तो मेरे को बचा क्या, एक करेक्टर, 2 करेक्टर, 3 करेक्टर, 4 करेक्टर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको वैलिड बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे ओपनिंग लगा दूंगा, जैसे मर्जी ओपनिंग लगा दो, वो तो आपकी मर्जी है ना। एक यहाँ ओपनिंग लगा दूंगा,
एक मान लो मैंने यहाँ ओपनिंग लगा दिया, ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए, और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये अब मेरा वैलिड हो गया। तो मेरे को कितने ही करेक्टर ऐड करने पड़े, 1 2 3 4। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे मतलब कि हम वैलिड पार्ट निकाल देंगे, और जो मेरा मतलब कि रह जाएगा, जितने करेक्टर मेरे पास रह जाएंगे, वो जो होगा क्या होगा, वो मेरा आंसर होगा कि नंबर ऑफ मेरे को उतने पैरेंथेसिस ऐड करने हैं, ताकि मेरे को मेरा आंसर मिल जाए, ठीक है। चलो आओ फिर एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैक रहेगा। तो अभी हम करेंगे इसमें क्या करेंगे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसा सा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, ऐसा ऐसा हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये लो, एक और, ज़्यादा बड़ा भी क्यों लेना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इतना काफ़ी है आई थिंक। लो, ठीक है, ब्लू पेन से था ना, ये मेरी इनपुट आ गई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो देखो। तो मान लो ना कि मतलब कि मैंने क्या करना है, मैं ना इस पूरे स्ट्रिंग में क्या करूंगा, इस पूरी स्ट्रिंग में, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मेरे को इनपुट में स्ट्रिंग मिली है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा और पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करूंगा अपना, ठीक है। एक एक करके मैं पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करूंगा, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मान लो मेरे स्टैक में क्या रहेगा, मतलब मान लो मैं अपने इसमें ना ये डालता हूँ, मतलब कि अपने ना एक एक करेक्टर डाल के एक करेक्टर का स्टैक बनाऊंगा, ठीक है। करेक्टर का मैं एक स्टैक बनाऊंगा जिसमें मैं अपने एक एक करेक्टर ऐड करता जाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि वो वैलिड है कि नहीं। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा कि मेरे को ना ये चेक करना है, मान लो मेरे पास ना, यहाँ देखते हैं हम स्टैक में, मान लो मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, ठीक है। और मैं किसी भी स्ट्रिंग में हूँ इस टाइम पे, मान लो किसी भी करेक्टर में हूँ, और वहां मेरे को क्लोजिंग मिल गया है। तो मतलब मैं तो पुश कर रहा था ना अपने स्टैक में, और मेरे को अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना यहाँ से पॉप करा दूंगा। चलो सीधा एल्गोरिदम में जम करते हैं कि मैं करने क्या वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, देखो अभी मेरे पास ना, आप पहले देख लो एक बार, आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। तो मैं अपना सीधा क्लोजिंग ब्रैकेट अपना पुश कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड के लिए मान लीजिए, कुछ नहीं तो मान लीजिए, ठीक है। अब एक और क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है, मैं पुश कर देता हूँ, ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया मेरे पास, तो ना ये देखो, जब मैं ना क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहा था, मेरे को ना एक क्लोजिंग ब्रैकेट हिट किया है। तो मैंने यहाँ पे स्टैक में चेक करूँ क्या मेरे पीक पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है, ताकि मैं उसे पॉप कर सकूं। तो अभी तो कुछ नहीं पड़ा, तो मैं डायरेक्टली इसे पुश कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने पुश कर दिया अपना ये वाला। अब मैं इसमें चलूंगा, ठीक है। अब मैं इस पे जाऊंगा, तो ठीक है, यहाँ पर भी कुछ पड़ा है, बट वो ओपनिंग नहीं है, कुछ पड़ा है वो क्लोजिंग है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होता, उसकी बाद भी बात है, अभी ये क्लोजिंग है तो इसको भी पुश करा दिया, ठीक है। ठीक है जी, ये भी पुश हो गया। अब बात करते हैं इसकी, अब ओपनिंग आ गया मेरे पास, ठीक है। ओपनिंग आ गया, बट ओपनिंग आ गया, उससे मैं क्लोजिंग से बैलेंस तो नहीं कर सकता ना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आया है ना ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग के बाद आया ओपनिंग, तो उसका तो कुछ मतलब नहीं। तो मैं इसको भी पुश करा दूंगा, ठीक है जी, इसको भी पुश करा दिया। अब बात करते हैं इसकी। अब मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, ठीक है। तो जब मैं मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया ना, तो मैं अपनी पीक पे चेक करूंगा, मेरी पीक पे ना एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है। अगर मैं ओपनिंग ब्रैकेट ऐसे रखूं तो ये दोनों ना वैलिड बन जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मली इसको पॉप करा दूंगा। तो मैंने अपने इसको पॉप करा दिया, ठीक है। अब मैंने इसे पॉप करा दिया नॉर्मली, तो मतलब कि मेरी एक हिसाब से ना, मैं आइटरेट कर रहा हूँ, तो जो बैलेंस नहीं है वो मेरे स्टैक में ही रह चुके हैं। देखो ये दो चीजें बैलेंस नहीं थी, ये जो चीजें बैलेंस थी वो मेरी रिमूव हो गई हैं। अब मैं नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंच चुका हूँ, मतलब मैं ना, मैंने उनको पुश कराया ना कुछ। जब मेरे को मेरा ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, अगर मतलब कि मेरे को क्लोजिंग मिला था, और फिर अगर मेरे को उसकी पीक पे ओपनिंग मिल गया, तो मैंने उसे पॉप करा दिया, मैंने किसी को पुश नहीं कराया, ठीक है। बस इतना सिंपल सा एल्गोरिथम है मेरा। जब मैं कोड करूंगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। अब मेरे को ओपनिंग मिला है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को इसको सीधा पुश कराना है, ठीक है। मैंने इसको पुश करा दिया। अब मेरे को दोबारा से क्लोजिंग मिल गया, अब मैं दोबारा से चेक करूंगा कि मतलब कि मेरी पीक पे ओपनिंग है, बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो मैं इसको पॉप करा दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। मैंने इसे पॉप करा दिया। अब फिर से नेक्स्ट आइटरेशन पे जाऊंगा, हाँ जी ओपनिंग है, ठीक है। ओपनिंग पर मेरे कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उसे सीधे ही ऐड करा दिया। अच्छा, फिर से ओपनिंग आ गया, ठीक है, मेरे पास ओपनिंग है, मैंने उसको फिर से पुश करा दिया, ठीक है। अब जब मेरी फॉर लूप खत्म हो गई है ना, मेरी फॉर लूप खत्म हो गई, मैंने पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट कर लिया, तो ना उसके बाद मेरे को क्या रिटर्न कर देना, डायरेक्टली ना स्टैक का साइज रिटर्न कर देना। क्योंकि क्या, मैंने अपने वैलिड वाले तो निकलवा लिए ना, अब जो मेरी इनवैलिड स्ट्रिंग है वो मेरी स्टैक पे पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं मिटाने की कोशिश करूं
तो मैंने ना ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो, रेड मार्क से ब्लैक से करते हैं, ये वाला वैलिड पार्ट, ये वाला वैलिड पार्ट, ये मैंने डिलीट कर दिया और मेरे स्टैक में सिर्फ इनवैलिड पार्ट बचा है। कैसे? ये देखो, ये वाला, ये देखो ये, ठीक है, ये चेक हो गया। फिर एक ओपनिंग, मतलब कि इसका आंसर क्या आना है, मतलब कि वैलिड अगर मैं डिलीट कर दूं तो इसका आंसर मेरे पास ये आना है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दिख नहीं रहा होगा आपको, और ये इनवैलिड, ऐसा कुछ आना था। तो स्टार्टिंग वाला एकदम सबसे नीचे पड़ा है, ठीक है, उसके बाद वाला उसके ऊपर पड़ा है, फिर आ गया ओपनिंग, यहाँ पड़ा है, फिर ओपनिंग, फिर ओपनिंग आ गया। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए मेरे को 4 ब्रैकेट चाहिए रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा मेरे स्टैक का साइज, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो आप कोड करके देखते हैं इसको, थोड़ा अच्छे समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिदम था। तो मैं यहाँ पे स्टैक को डिफाइन करूंगा, और जिसमें मैं उसको, मतलब कि मेरे को स्टैक में अपना कैरेक्टर्स भरने हैं, तो मैं उसको कैरेक्टर्स डिफाइन कर दूंगा और मैं स्टैक का नाम एस टी लिख लूंगा, ठीक है। अब डायरेक्टली मैंने एक फॉर लूप चला लेनी है, कहाँ से कहाँ तक, अपने स्ट्रिंग के साइज तक, ठीक है, साइज तक फॉर लूप चलाऊंगा और उस पर पूरा इटरेट करूंगा, ठीक है। अब मैं अपना जी कैरेक्टर निकाल लेता हूँ जो मेरे, जहाँ पे मैं इस टाइम प्रेजेंट हूँ, तो एस ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे मेरे को सी एच में स्टोर हो जाएगा मेरा कैरेक्टर, ठीक है। तो अब मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, अब ध्यान से देखो। अब मैं कंडीशन ये लगाने वाला हूँ कि अगर मेरी स्टैक का साइज बड़ा हो, किससे, 0 से, जब बड़ा हो, एंड क्या करो, मेरा जो, अच्छा एंड क्या, कि मेरा जो करेक्टर है वो मेरे को क्या मिला है, वो मेरे को मिला है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। एंड और क्या होना चाहिए कि मेरे जो स्टैक का जो पीक है वहां पे क्या हो, वहां पे क्या प्रेजेंट हो, एक ओपनिंग ब्रैकेट प्रेजेंट हो। तब मुझे क्या करना है, तब मेरे को उसको रिमूव कर देना है, तो मैं वहां से पॉप कर दूंगा, ठीक है। एल्स मेरे को क्या करना है, एल्स में मैं क्या कर रहा था, जब मैं ये काम नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था, मैं नॉर्मली क्या कर रहा था, मैं नॉर्मली पुश कर रहा था। तो मैं अपने आप को, मतलब कि अपने कैरेक्टर को पुश कर दूंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। और लास्ट में जब मेरी फॉर लूप खत्म हो जाती है तो क्या, मेरे को रिटर्न कर देना है क्या, अपने स्टैक का साइज। बस इतना सही कोड है, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे लग रहा था या फिर लगता है या फिर कुछ ऐसा कुछ है नहीं। एक बार आप ड्राई रन करके देखोगे ना खुद से, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, कहीं एरर आ रहा है, एक बार एरर चेक कर लेते हैं कि क्या है। टैग एस टी कैरेक्टर, ठीक है, एस टी डॉट साइड आई प्लस, एक बार देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। यहीं पर आ रहा है, सी एच इक्वल टू दिस क्लोजिंग एस टी डॉट पीक, सॉरी इट्स नॉट पीक, टैग का टॉप, यस। ये रन करते देखते हैं दोबारा से, टी डॉट साइज, ये लगाना भूल गया था मैं, दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो इस बार एक बार अब दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें हो गया रहा है एक्चुअली, ठीक है, कोड में। तो ड्राइव, ठीक है, सबमिट हो रहा है, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो अभी जल्दी से करके देख लेते हैं, कोई छोटा सा इनपुट ले लेते हैं। मान लो ये इनपुट ले लिया मैंने, ये वाला, ये, ठीक है। तो अब मेरा स्टैक है इस टाइम पे खाली, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग से आइटरेट करने लगा, जो मेरा I0 है तो मैं इस पे आ गया, ठीक है। तो I0 है तो मेरा CH जो है वो क्या होगा, CH जो है मेरा वो इस टाइम पे ये है, मतलब ये भी क्यों लिखूं, एक सी एच जो है मेरा वो क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट है। अभी स्टैक का साइज जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा नहीं, तो ये इस वाली कंडीशन में घुसेगा नहीं। तो मैं इस वाले एल्स में घुसूंगा और मैं अपने करेक्टर को पुश कर दूंगा, ठीक है, मैंने ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट सेकंड फॉर लूप चलेगी, तो इस टाइम में मेरा करेक्टर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा एक, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, स्टैक का साइज जो 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ठीक है। और मेरा जो करेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है जी, क्लोजिंग ब्रैकेट है। और मेरे जो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, एक ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो अब मैं इस वाले इफ में घुस गया, ठीक है। इस बार मैं इस वाली कंडीशन में घुस रहा हूँ, तो इस बार मैं इस वाली मतलब कि सॉरी, इस बार मैं इफ की कंडीशन में घुस रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरे स्टैक में जो भी पड़ा होगा, मतलब कि सबसे ऊपर, तो वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा स्टैक कुछ ऐसे दिखने लगेगा, तो वो इस कंडीशन में घुसेगा नहीं और वो मेरे करेक्टर को ऐड करेगा नहीं, तो जो वैलिड पार्ट है वो तो निकल गया, ये देखो, वैलिड पार्ट मेरा निकल चुका है, ठीक है। आ गया यहाँ पे, ये चीज थी, तो मेरा ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को तो मैं आइटरेट कर चुका हूँ अभी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात में मैं नेक्स्ट फॉर लूप में, मतलब कि आइटरेशन चला,
तो मेरा करेक्टर इस बार क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट है और मेरा जो स्टैक का साइज है वो इस टाइम पे 0 है, तो ये एल्स कंडीशन घुसेगा और उसको पुश कर देगा। ठीक है जी, पुश हो गया। अब अगली बार में क्या मिला, फिर से मेरे को एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है। अब मेरे स्टैक का साइज तो हाँ 0 से बड़ा है, ठीक है। इफ कंडीशन जाने की कोशिश करेगा, क्या मेरा जो करेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, बिल्कुल क्लोजिंग ब्रैकेट है। एक और कंडीशन रहती है, क्या मेरा स्टैक का टॉप जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, बिल्कुल नहीं, तो वो इस वाली इफ कंडीशन में घुसेगा ही नहीं, ठीक है। और वो एल्स में जाएगा और अपने इसको पुश करा देगा, तो जो भी मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है वो पुश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। तो अब मेरी फॉर लूप खत्म हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, और लास्ट में रिटर्न क्या कर रहा है मेरे को, वो स्टैक का साइज, कि मतलब कि 2 ब्रैकेट अगर मैं ऐड करूंगा इसमें, मेरी इस वाली स्ट्रिंग में अगर मैं 2 ब्रैकेट ऐड करूंगा तो वो वैलिड हो जाएगी। बिल्कुल करके देखें। एक ब्रैकेट मान लो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, और एक ब्रैकेट और ऐड किया मैंने, ठीक है, तो वो इसके लिए हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और मतलब कि 2 आंसर हमको मिल गया। वैसे ही सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे होंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एल्गो। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ ये वीडियो दोबारा देखें। प्लस अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है। और प्लस आप इस क्वेश्चन के ऊपर ड्राई रन करके भी ज़रूर देख लेना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।